एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपको, इसमें आपको दिया है शून्यकों का योगफल बराबर है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर है -1। मान लेते हैं कि जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है। माना शून्यक जो आपको शून्यक दिए हुए हैं, जो x की वैल्यू आती है, वो क्या मान लिया आपने कि एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। अब शून्यकों का योगफल कितना है 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है शून्यकों का योग। शून्य क्या मान लिया आपने अल्फा बीटा, और शून्यकों का योग कितना है 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 1/4। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम प्रूव करके आए हैं, ये सत्यापन करके आए हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, जो कि द्विघात बहुपद के गुणांक होते हैं। 1/4 की माइनस तो कभी साइड होता नहीं, माइनस उस साइड चला जाएगा तो b/a इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास निकल के 1/4। तो b/a की वैल्यू आई -1/4। एक आपको और दिया है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है आपको, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, भाई शून्यकों का गुणनफल कितना है आपके पास -1। शून्य कौन से हैं आपके पास अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा कितना दिया है आपको पास, अल्फा बीटा दिया है आपके पास -1। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है c/a। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है c/a की वैल्यू कितनी होती है c/a। ये गुणांक होते हैं द्विघात बहुपद के गुणांक c/a की वैल्यू कितनी आई -1। लेकिन हम देख रहे हैं यहां पर b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4, और यदि मैं इसके अपोन में करूं तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1, यहां पर a की वैल्यू कितनी है 4, और यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1, यहां पर a की वैल्यू 4 और यहां पर a की वैल्यू 1। ऐसा कैसे हो जाएगा, जो a की वैल्यू यहां होगी वही a की वैल्यु वहां होगी। इसका मतलब इसको 4 बनाओ। 4 बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसको 4 से गुणा करोगे और 4 से ही भाग करोगे। तो c/a इसकी वैल्यू कितनी आई -4/4। अब क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि a की वैल्यू तो 4 है, यहां भी देखो वहां भी देख सकते हो। a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। तो यहां से हमने a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू आई -1, b की वैल्यू देखो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी है -1, और जो c की वैल्यू है वो c की वैल्यू आई आपके पास -4। अब बनाएंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो हमने निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसके ऊपर होता है भाई, आपको पता है ax² प्लस bx और प्लस c। द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी 4, यानी कि 4x² प्लस b की वैल्यू -1, साथ में x लगा हुआ है, प्लस c की वैल्यू -4। अब यदि ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 4x², ब्रैकेट से बाहर यदि प्लस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, मींस -x। एक तो लिखो या ना लिखो, एक कोफिशिएंट लिखो या ना लिखो, मर्जी होती है। और ब्रैकेट से बाहर फिर प्लस आ गया है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि प्लस -4। तो इस प्रकार से आपके पास जो द्विघात समीकरण बन के, द्विघात बहुपद बन के आया 4x² -x और -4। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कहता है, शून्यकों का योगफल बराबर है √2 वर्गमूल 2 और शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1/3। आगे ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि माना शून्यक अल्फा बीटा, माना जो आपके पास शून्यक निकल हैं वो क्या मान लिया आपने अल्फा बीटा। हमने मान लिए कि जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। अब हमें क्या गिवन है, शून्यकों का योगफल बराबर है √2,
यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर आ गया भाई आपके पास √2। लेकिन अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग तो किसके बराबर होता है माइनस के b बटे a के। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस b बटे a, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे सत्यापन किया था। तो माइनस b बटे a ये किसके बराबर आया √2/1। 1 इसलिए लिखा कि a की वैल्यू 1 है। माइनस तो कभी इस साइड होता नहीं, माइनस उस साइड चला जाएगा तो b/a यानी कि b बटे a इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई √2/1। तो यहां से b की वैल्यू आई माइनस के √2 और a की वैल्यू है 1, फिलहाल ये मान लेते हैं। लेकिन आपके पास एक चीज और दी है, शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1/3। तो अब एक क्वेश्चन में करेंगे कि जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर दिया है आपको दिया है 1/3। शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1/3। शून्य कौन है अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा बीटा ये किसके बराबर आ गया आपके पास 1/3 के। लेकिन शून्यकों का गुणनफल तो c बटे a के बराबर होता है, c बटे a के। तो अल्फा बीटा की जगह क्या करेंगे c बटे a बराबर है 1/3। यहां तक क्लियर हो गया। a को चेक करते हैं, a की वैल्यू यहां पर 1 है और a की वैल्यू वहां पर 3 है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में a की वैल्यू आएगी तो सेम ही, a तो एक ही है ना भाई, तो a की वैल्यू भी सेम होगी। यहां पर 3 बनाओ तो क्या करोगे, इसको 3 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा। तो यहां से 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 3√2 और 3 एकम 3, माइनस के 3 वर्गमूल 2 और बटे में 3। यहां से अब कंपैरिजन करते हैं, देखो a की वैल्यू सेम हो गई है, a यहां भी 3 है और a वहां भी 3 है, यानी हमें सब की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस के 3 वर्गमूल 2, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 वर्गमूल 2 और c की वैल्यू कितनी आई 1। यहां से a की वैल्यू कितनी आई 3, b की वैल्यू माइनस के 3 सॉरी b की वैल्यू बराबर है माइनस के 3 वर्गमूल 2 और c की वैल्यू कितनी आई निकल के आपके पास, c की वैल्यू आई 1, c की वैल्यू कितनी आई 1। तो हमें अल्फा मतलब a b c तीनों की वैल्यू निकल गई है। द्विघात समीकरण किसके ऊपर होता है भाई, द्विघात बहुपद हमने निकालना है। द्विघात बहुपद किसके बराबर होता है भाई, द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही मानते हैं ना हम द्विघात बहुपद को, ax² प्लस bx प्लस c। अब a की वैल्यू कितनी है 3x² प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 वर्गमूल 2 और साथ में क्या लगा हुआ है x और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3x² प्लस माइनस 3 वर्गमूल 2x। ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल से बाहर यदि प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, और ये प्लस का 1। इस प्रकार से आपके पास क्या निकल के आएगी, ये हमारे पास द्विघात बहुपद निकल के आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपके पास कि शून्यकों का योगफल बराबर है 0 और शून्यकों का गुणनफल बराबर है वर्गमूल 5। माना शून्यक, मान लेते हैं कि जो शून्यक हैं वो क्या मान लिया आपने अल्फा और बीटा। अब शून्यकों का योगफल कितना है 0, शून्य कौन से हैं अल्फा बीटा, मींस अल्फा प्लस बीटा, ये तो है शून्यक। तो इन शून्यकों का योगफल किसके बराबर गिवन आपके पास, किसके बराबर है 0 के। लेकिन शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है माइनस b बटे a। शून्यकों का जो गुणनफल होता है जो शून्यकों का योगफल होता है बराबर होता है माइनस b बटे a के। तो यहां से 0, जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में 1 लगा सकते हो। माइनस b, माइनस तो इस साइड में कभी नहीं होता, माइनस चला जाएगा उस साइड में, तो b अपॉन a बराबर है माइनस 0 बटे 1। अब
जीरो का आगे माइनस लगाओ या ना लगाओ, बात तो वही है। तो b बटे a की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 0 बटे a। यहां से b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1 है फिलहाल तक तो, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से हमें शून्यकों का योगफल तो कर लिया हमने, हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल भी, तो शून्यकों का गुणनफल भी तो दिया है वर्गमूल 5। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है भाई, वर्गमूल 5। शून्य कौन से हैं आपके पास, अल्फा बीटा। जो शून्यक हैं आपके पास वो क्या है, अल्फा बीटा, यानी इन दोनों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा, इन दोनों को गुणा करेंगे अल्फा बीटा ही आएगा, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, वर्गमूल 5। लेकिन पहले क्वेश्चन में हम क्लियर करके आए हैं कि अल्फा बीटा किसके ऊपर होता है, c बटे a के, c बटे a। इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, वर्गमूल 5 और बटे में 1। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 1। यहां पर भी a की वैल्यू कितनी है, 1, यानी a की वैल्यू तो टैली कर गई है। तो फिर तो मेरे सारे के सारे गुणांक निकल के आ जाएंगे। a की वैल्यू कितनी, 1, b की वैल्यू कितनी है, 0 और c की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 5। तो a की वैल्यू कितनी आई है, 1, b की वैल्यू कितनी आई है भाई, 0, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू कितनी आई, वर्गमूल 5। यहां तक क्लियर हो गया। अब द्विघात बहुपद किसके ऊपर होता है, द्विघात बहुपद जो हमने निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये होता है ax² प्लस bx और प्लस c, ax का स्क्वायर यानी कि वर्ग प्लस bx प्लस c। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी 1x² प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 और 0x प्लस c की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 5। एक कोफिशिएंट तो लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है। तो यहां से कितने आ जाएगा, x²। 0 को किसी से भी गुणा करेंगे वो पद क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये पोर्शन तो 0 हो गया आपके पास। और 0 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है भाई, प्लस वर्गमूल 5। तो इस प्रकार से आपका जो द्विघात बहुपद आया वो आया x² प्लस वर्गमूल 5। सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में क्या कहता है कि जो शून्यकों का गुणनफल है वो भी किसके बराबर है, 1 के, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी किसके बराबर है, 1 के। तो अब आपके पास शून्य क्या मान लिया आपने, अल्फा बीटा। माना शून्यक, माना शून्यक, जो आपने शून्यक मानने हुए हैं वो मान लिया शून्यक आपके पास अल्फा बीटा है, अल्फा है और दूसरा शून्यक है आपके पास बीटा है। ये हमने मान लिया कि एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। शून्यकों का योगफल 1 के है, शून्य कौन से, अल्फा बीटा, यानी इन दोनों का योग किसके बराबर क्या, 1। तो अल्फा और बीटा इन दोनों का जो योगफल है वो किसके बराबर आया, 1 के। लेकिन हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b बटे a। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का b बटे a। तो माइनस b बटे a बराबर किसके आया, 1 के, जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में 1 लगा सकते हैं ताकि a की वैल्यू पता चल जाए मेरे को। अब माइनस तो कभी इस साइड नहीं होता, माइनस कहां चला जाएगा, दूसरी साइड। तो b अपॉन a, b बटे a ये किसके बराबर आएगा, माइनस 1 बटे 1। a की वैल्यू 1 हो गया, b की वैल्यू माइनस 1 हो गया। आगे देखते हैं क्या होगी, नेक्स्ट में करते हैं आगे। और दूसरा क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1, यानी कि जो शून्यक है हमारे पास उनका जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है 1 के। ये सॉरी हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1 के। शून्य कौन से हैं आपके पास, अल्फा बीटा, यानी इन दोनों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा वो किसके बराबर है, 1 के। लेकिन अल्फा बीटा तो किसके बराबर होता है, c बटे a के, c बटे a यानी 1 बटे a। दोनों में से a कंपैरिजन करें तो a सेम हो गया, यहां भी a की वैल्यू 1 है, वहां भी a की वैल्यू 1 है, तो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। इसका मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी 1। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। अब हम निकालते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसके बराबर होता है भाई, ax² प्लस bx प्लस c, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद होता है। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे,
ए की वैल्यू 1 यानी कि 1x², बी की वैल्यू -1 और प्लस सी की वैल्यू 1। किसी का गुणांक 1 लिखो ना लिखो हमारी चॉइस होती है, तो क्या जरूरत है लिखने की, x²। एक गुणांक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लस माइनस एक तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, x और +1। तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद आया आप निकल के, वो आया x² - x और +1। दूसरे क्वेश्चन का 5वें पार्ट में आपको क्या कहता है कि शून्यकों का योगफल बराबर है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1/4। कैसे करेंगे कि माना शून्यक अल्फा बीटा, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते हैं सेम वही स्टेप है, कोई स्टेप चेंज नहीं होता, कि माना शून्यक अल्फा बीटा, माना शून्यक, मान लेते हैं कि जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा, चाहे और लगा सकते हो बीच में, अल्फा और बीटा। अब आपको क्या गिवन है, आपको दिया है शून्यकों का योगफल बराबर है -1/4। शून्य कौन, अल्फा और बीटा। तो शून्य अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर आ गया आपके पास, -1/4। लेकिन शून्यकों का योगफल फिर किसके बराबर होता है, -b/a के। तो माइनस b और बटे में a बराबर किसके आया, -1/4। माइनस से माइनस कट हो गया है, तो b/a इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। क्योंकि एक चीज और दी हुई है इसने, एक बात और कहता है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1/4, यानी कि जो शून्यक हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर दिया है आपको, ये दिया है 1/4 के। शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1/4 और शून्य कौन से हैं, अल्फा बीटा, यानी कि इन दोनों का गुणनफल, अल्फा बीटा का गुणनफल अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ये किसके बराबर आ गया, 1/4 के। लेकिन शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a, हमें पता है c का, c/a किसके बराबर आया, 1/4 के। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 4, यहां पर a की वैल्यू 4 और यहां पर भी a की वैल्यू 4। इसका मतलब a की वैल्यू टैली कर रही है, तो आगे के गुणांक में पता चल जाएंगे। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1। तो यहां से a के मान कितना आया, a के मान आया 4 और b का मान कितना आया 1 और c का मान भी कितना आया 1। भाई a की वैल्यू कितनी आई 4, b की वैल्यू कितनी आई है 1 और c की वैल्यू कितनी आई है 1। द्विघात बहुपद किसके बराबर होता है, द्विघात बहुपद ये होता है ax² प्लस bx और प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, यानी ax का वर्ग प्लस bx और प्लस c। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी 4, तो 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है 1x और प्लस c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू भी 1 है। यहां से कितना आ जाएगा, 4x² प्लस एक कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है c का, तो साथ में डायरेक्ट x और प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या निकल के आया आपके पास, द्विघात बहुपद निकल के आया। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, जो हमें चाहिए था द्विघात, वो निकल के आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट क्या कहता है कि शून्यकों का योगफल बराबर है 4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1। अब ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन की डिक्टो वही होंगे बिल्कुल, क्या कि पहले मान लेंगे कि मूल के सॉरी आपके पास जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा और बीटा। मान लेते हैं कि माना जो शून्यक है आपके पास, माना शून्यक बराबर है अल्फा और बीटा। ये हमने मान लिए कि जो आपके शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है। हमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल बराबर है 4। हमें दिया है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया आपके पास 4। लेकिन शून्य कौन से हैं, अल्फा और बीटा, यानी इन दोनों का योगफल ही तो दिया है, इन दोनों का जोड़ी तो दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आ गया, 4 के। लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है मेरे को क्या होती है, यानी कि शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, -b/a के।
तो माइनस बी बटे ए बराबर आया 4/1। ठीक है भाई, शून्यकों का जो योगफल होता है वो किसका होता है, माइनस के b बटे ए के, ये हमें पता है। तो यहां से b की वैल्यू माइनस तो कभी साइड होता नहीं, माइनस दूसरी साइड लेके जाएंगे तो b बटे ए बराबर आया माइनस के 4/1, क्योंकि मैंने वैल्यू निकालनी है तो माइनस उस साइड चले गए। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -4 फिलहाल तक तो। लेकिन एक चीज होती है, आपको एक बात और कहता है कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर दिया है, 1 के। शून्य कौन से आपके पास, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा किसके बराबर है, 1 के। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, c बटे ए। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, c बटे ए। तो c बटे ए किसके बराबर आया, 1/1। यहां पर a कितना, 1, यहां पर भी a कितना, 1, तो दोनों टैली हो गया, प्रॉब्लम खत्म। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई है, 1, b की वैल्यू कितनी आई है, -4 और c की वैल्यू कितनी आई है, 1। ये तीनों गुणांक हमें निकल गए हैं। लेकिन द्विघात बहुपद किसके बराबर होता है भाई, द्विघात बहुपद ये होता है ax का वर्ग प्लस bx और प्लस c, इसके बराबर होता है। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -4 और प्लस c की वैल्यू भी कितनी, 1। कोफिशिएंट 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहां तो डायरेक्ट आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो -4x और प्लस 1। इस प्रकार से आपके पास जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, यानी जो पोलिनोमियल आपको चाहिए था, अभीष्ट पोलिनोमियल आपका निकल के आ गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, मेरे को कमेंट सेक्शन में किया करो। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर करूं। थैंक यू।